हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएमएल ट्रांसफॉर्मेशन। इस चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगे जो आपको एएमएल केवाईसी एंड फ्रॉड कंसेप्ट्स को समझने साथ ही साथ इसके इंटरव्यूज क्रैक करने में भी हेल्प करेंगे। यहाँ पे कंसेप्ट्स को बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर से साथ ही साथ एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है। इन वीडियोस को इंटरव्यू लेवल के लिए बनाया गया है। बहुत लोगों को इन वीडियोस से हेल्प मिली है, उनके एएमएल केवाईसी एंड फ्रॉड इंटरव्यूज क्लियर हुए हैं। साथ ही साथ उनकी टेस्टिमोनीज एंड सक्सेस स्टोरीज भी इस चैनल पे अवेलेबल है। सो प्लीज गो अहेड एंड हैव ए लुक ऑन टू इट। तो आज हम एक और सक्सेस स्टोरी लेके आए हैं फॉर वन ऑफ आवर कलीग हु वाज पार्ट ऑफ एएमएल ट्रांसफॉर्मेशन। लेट्स सी उनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। ये जो बंदे हैं इनका नाम है कमल सिंह। इन्होंने एएमएल ट्रांसफॉर्मेशन दिसंबर 2003 जनवरी 2024 के अराउंड ज्वाइन किया था। ये हमारे साथ कनेक्टेड थे दिसंबर से, बट फॉर्मली इन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया था जनवरी में। और इनको हमारे बारे में यूट्यूब से पता चला जब इनके माइंड में आया कि इनको एएमएल में ज्वाइन करना ही है। देन ही सर्च यूट्यूब and got to know that there is a channel called as AML Transformation, and he contacted me via Telegram. We had a discussion. इनकी लोकेशन है दिल्ली। इनको 3 साल प्लस का एक्सपीरियंस है। 2019 से इन्होंने काम करना शुरू किया है। इनका साथ ही साथ एमबीए भी चल रहा है। इनको मर्चेंट ऑनबोर्डिंग और बिजनेस डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है। ये अभी एक इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनी के बैकएंड में काम करते हैं। और इनके प्रीवियस एम्प्लॉयर जो है एक इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनी है जिसकी जो बैकएंड है उसका नाम कुछ रिजर्वेशन से होता है। पूरा नाम मैं नहीं बता सकता ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस। इनके जो प्रॉब्लम थे, सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि इनको बहुत अच्छे इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे थे। ये मर्चेंट ऑनबोर्डिंग में थे तो इनको केवाईसी का आइडिया था कि केवाईसी क्या होता है, एएमएल क्या होता है। बट इंटरनेशनल बैंकिंग के लेवल पे इनको इतनी क्लैरिटी नहीं थी। और जब भी वो अप्लाई कर रहे थे उनको कॉल्स इतने अच्छे नहीं आ रहे जितना इनको चाहिए था। इनको कोर एएमएल केवाईसी के चाहिए थे, सिंस इनको उसमें फ्यूचर अच्छा दिख रहा था। दूसरा, इनको जो क्वेश्चंस आ रहे थे कि जॉब चेंज क्यों कर रहे हो आप, बैंकिंग के ट्रांजेक्शन्स क्या क्या होते हैं, क्लैरिटी ऑन एएमएल केवाईसी कंसेप्ट्स, इन पे इतनी क्लैरिटी नहीं थी इनको। सिंस ये एक बैकएंड में काम कर रहे थे एविएशन सेक्टर के, सो इनकी नॉलेज लिमिटेड थी। और ऑनलाइन रिसोर्सेज जो हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। इवन मैं ये बोलूँगा ऑनलाइन मटेरियल जो भी अवेलेबल है इतने सिंप्लीफाइड नहीं होते कि कोई भी नया बंदा समझ जाए। थोड़ी सी असिस्टेंस मिल जाए या थोड़ा सा केस स्टडी बेस्ड नॉलेज मिल जाए तो समझने में बड़ी आसानी होती है। साथ ही साथ हमने इनकी नौकरी और रेज्यूमे प्रोफाइल बिल्डअप में हेल्प की, जिससे इनको कॉल्स आने लगे। एंड इनको रिसेंटली इन्होंने जो जॉब ली है इनको 50% प्लस इंक्रीमेंट मिला है। और इनको गुड़गांव में ही जॉब मिल गई है। दिल्ली से है तो गुड़गांव ट्रैवल करके अभी कर रहे हैं। तो चलिए इनका एक्सपीरियंस देखते हैं और इनका फीडबैक सुनते हैं। तो हाय कमल, वेलकम टू एएमएल ट्रांसफॉर्मेशन सेशन। हाय हाय राहुल जी। ठीक है कमल, तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मीन्स आप कहाँ से हो, आपकी एजुकेशन क्या थी, आपकी प्रीवियस जॉब क्या है, और अभी आप क्या कर रहे हो। तो प्लीज, इट इज अप टू यू, प्लीज स्टार्ट। श्योर श्योर राहुल जी। सो हाय, माय नेम इज कमल and I'm from Delhi basically. So my schooling and all completed from Delhi, like my 10th 12th, and after that I have done a diploma in AC. It's a 3-year UG. Then after that I have completed my bachelor's in marketing and operations. So after that, my bachelor's were completed in 2022. So after that, I have completed. I have joined uh, a job on a Gurugram. So वहाँ पे मैंने अपनी फर्स्ट जॉब ज्वाइन करी थी। सो मैंने 13 मंथ्स एक्सपीरियंस वहाँ पे गेन किया। बट वही है, लाइक एक होता है ना कि मेरे को एक पर्टिकुलर स्किल्स लाइक जिस पे मैं अपना एक करियर बना सकूं, बिकॉज मार्केट में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने डीबीए भी कोर्स किया था, एंड मैं डिजिटल मार्केटिंग में भी किया था, ऑप्स में मैंने किया था, इंटर्नशिप करी थी अपनी। बट एक थोड़ा सा ये मन में रहता था लाइक कि ऐसी कोई मार्केट में स्किल्स हो जिसमें हम मतलब होता है ना एक लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रो कर सकें, ऐसा। तो देन अच्छा। मेरे को फिर हाँ, तो फिर आपका मुझे पता चला था लाइक आपका मेरे को इंटरनेट आई थिंक मिला था, या आई थिंक रेफरल से। सो उसके बाद फिर मैंने आपका लाइक देखा लाइक एएमएल के बारे में, बिकॉज मैंने अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में मैंने मर्चेंट्स ऑनबोर्डिंग केवाईसी सब किया था। 5 मंथ्स का मेरे को
एक्सपोजर मिला था। लाइक वो सिंगापुर बेस्ड कंपनी थी बेसिकली, वो ग्लोबल प्रोजेक्ट था, तो उसमें मैंने काम किया था। बट मुझे ये उस टाइम पे इतना आइडिया नहीं था कि ये एएमएल का कंपोनेंट पार्ट है। केवाईसी मेन जो है वो एएमएल ही है पूरा, मतलब इसमें अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड सारी चीजें करी जाती हैं। लाइक ठीक है, ठीक है। वो भी तो एक प्रोफेशन है, एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। ओके, तो आप जो आपने आफ्टर योर एमबीए आपने जो मर्चेंट ऑनबोर्डिंग की, उसमें आपको एएमएल के बारे में आइडिया होगा कि एएमएल भी एक डोमेन है, और आपको ये लगा कि एएमएल में फ्यूचर हो सकता है, एंड देयरफॉर आपको लगा कि मेरे को एएमएल में जाना चाहिए, करेक्ट? हाँ, करेक्ट करेक्ट। अच्छा, तो कमल, आपकी जो पुरानी जॉब थी उसमें आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, अगर आप कुछ वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सके तो। हाँ, श्योर श्योर। तो राहुल जी, जो मेरी प्रीवियस जॉब थी, तो उसमें मेरा ऑप्स में था। लाइक मैं ऑपरेशंस में था, ऑपरेशन एज एन ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव। तो उसमें बेसिकली हम लोग जर्मनी के लिए करते थे, बेसिकली वो प्रोसेस जर्मनी के लिए था। सो मेरी मोस्ट हम्म। ऑफ द टाइम यूके शिफ्ट रहती थी, एंड मेरी की रोल्स रहते थे उसमें। लाइक हम कुछ कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस करते थे, बिकॉज इट्स अ हम्म। एयरलाइन। तो हमारी कंपनी का जॉइंट वेंचर था, जर्मन एयरलाइन थी। एंड उसमें हमारा बेसिकली ऑपरेशंस का था, लाइक शिपमेंट से रिलेटेड, एंड 30% था ड्यू डिलीजेंस से related। आपकी ये जो जॉब थी हाँ वो एक एयरलाइन के कॉम्प्लायंस के फील्ड में जॉब थी, और आपका यूके शिफ्ट था, करेक्ट? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, तो मेरे को एक और चीज बताइए, आप आपकी जॉब तो एयरलाइंस की जॉब थी यार, तो लोग तो बड़े अच्छे होंगे, तो आपको उसमें प्रॉब्लम क्या आई जो आप नई जॉब खोजने के लिए इंटरेस्टेड हो गए? लाइक राहुल जी, ये जैसे एयरलाइन में कोई भी जॉब हम लोग करते हैं ना, तो जैसे कोई भी कैंडिडेट करता है, तो एयरलाइन एक बहुत ही क्लोज इन्वायरमेंट जॉब है। लाइक उसमें ना अगर आगे ग्रो करना है, तो उनके जो सर्टिफिकेशंस होते हैं, जो डीजीसीए रेफर करते हैं, वो लोग रिकमेंड करते हैं, तो वो एक तरह से मतलब होता है ना कि, एंड वो मेरे एमबीए से भी कुछ ज़्यादा अलाइन करता नहीं था। लाइक एयरलाइन, बिकॉज ओके। एयरलाइन की बहुत सारी कंपनियां नहीं है। बिकॉज ये तो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स या तो मैनेज करती हैं, या फिर खुद एयरलाइन मैनेज करती हैं। अच्छा। देन फिर छोटी छोटी कंपनीज होती, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा ग्रोथ मुझे नहीं लगता था, मतलब बिकॉज एयरलाइन में ओके। आए दिन हायरिंग फायरिंग चलती रहती है ऐसा करके। ओके, सो मोस्टली, हाँ, स्टेबिलिटी का थोड़ा सा मुझे लगता अच्छा, था तो इशू। मोस्टली पहली बात, आपको एमबीए का जो आपने पढ़ाई की थी उससे अलाइन नहीं था, दूसरा अभी चल रहा है अभी, डीजीसी। हाँ अभी हाँ, परस्यू है एमबीए। अच्छा, तो हाँ, उससे आपको हाँ अलाइन नहीं लग रहा था, दूसरा हायर एंड फायर रूल चल रहा है, और मोस्टली डीजीसीए के अगर सर्टिफिकेशन आप करते हो तो ही कुछ उसमें स्कोप है, वरना उसमें इतना स्कोप नहीं है, काइंड हाँ, ऑफ राइट। करेक्ट फ्यूचर करेक्ट। आपको इतना सटन नहीं लगा था कि इसके बाद क्या करना है, मेरे फ्यूचर गोल के साथ अलाइन नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, तो ये हाँ कारण की वजह से हाँ, आप करेक्ट नहीं। करेक्ट, बिल्कुल। तो ठीक है, तो आपने सोचा कि सिंस मैंने अभी एएमएल और ऑनबोर्डिंग का काम कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, तो एएमएल केवाईसी में जॉब खोजते हैं, एकदम सही, नियरेस्ट तो वही है। तो जब आपने एएमएल केवाईसी में जॉब बिल्कुल। खोजी, तो आपको प्रॉब्लम क्या आई? हाँ राहुल जी, लाइक प्रॉब्लम तो जैसे पहला तो यही था, लाइक कि जैसे नॉलेज वगैरह सारी चीज़ें, मतलब जैसे एज पर आपने जो भी गाइड किया हमको, है ना, ड्यूरिंग द हम्म। कोर्स, एंड काफ़ी रिच एंड एक्सपीरियंस बेस्ड आपकी नॉलेज थी। लाइक इट विल बी लाइक प्रीशियस फॉर मी, लाइक और लाइक कैंडिडेट who will be join the AML KYC कोर्स। सो वो तो बहुत हेल्पफुल है ही है, ऑब्वियस है वो, बिकॉज उसके बिना तो मुझे नहीं लगता कि इंटरव्यू क्रैक कर भी पाता मैं। हाँ, तो जैसे मैंने ईमेल का, लाइक मैं जैसे ही वहाँ पे रेजिग्नेशन मैंने प्रीवियस कंपनी में डाला, तो उससे रेजिग्नेशन डालने से पहले ही बिफोर 2 मंथ्स मैंने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। अच्छा। लाइक आपके कोर्सेज के जो वीडियोस वगैरह हैं यूट्यूब पर देखना शुरू कर दिया था ऐसे, तो मैं नोट्स बनाने शुरू कर दिया, और पूरे कॉन्सेप्ट को कि एएमएल एक्चुअली है क्या, इसमें हम क्या करते हैं, और इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं। तो एएमएल का अपने आप में बहुत ब्रॉड फील्ड है अगर हम देखें हम्म। तो। बट हमें एक रेलेवेंट जो हमारे अभी करंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, हमें उतनी ही नॉलेज और उससे थोड़ी ज़्यादा भी हम कर सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं उस बारे में, ऐसा काम कर रहे हैं। तो ये मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था कि हाँ, मनी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड नॉलेज गेन कर रहा हूँ, और मेरा जो काम होगा वो भी इसी डोमेन में है। ओके, सो मोस्टली सिंस ये फील्ड में जो कंटेंट है वो चेंज होता रहता है, और हर रेगुलेटर अपने रूल्स बनाता है, इसलिए आपको ये फील्ड एक्साइटिंग लगता था, और आपको थोड़ी सी नॉलेज की गैप भी थी, इसलिए आपको जॉब्स लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। क्या आपको जॉब्स के भी कॉल आ रहे थे,
इन जब आपने अप्लाई किया कि कॉल की जॉब नहीं आ रहे थे? नहीं राहुल जी, जब मैंने सीवी जो अपना अपडेट करके हम्म। जॉब पोर्टल्स पे मैंने अपलोड किया, तो जैसे मैंने बताया कि रेजिग्नेशन से बिफोर 2 मंथ मैंने स्टार्ट कर दिया था प्रिपेयर करना। तो वही है, हम्म। मैं प्रिपेयर करता रहता था अपना नॉर्मल, और अपना मैंने कहा पहले तो नॉलेज ही जरूरी है, बिकॉज जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में पता होगा। मैं एटलीस्ट इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चंस आएंगे, एक वो रहता है ना कि यार ज़्यादा हम्म। से ज़्यादा थोड़ा प्रिपेयर कर लूँ। तो वो हम्म। मेरे अंदर थोड़ा सा रहता था कि मैं इतना प्रिपेयर कर लूँ कि हाँ मैं क्वेश्चन का आंसर कर पाऊँ वहाँ पर, अच्छा। है ना। तो वो मेरे लिए बहुत वर्क किया, वो जो चीज़ थी ये। एंड देन उसके बाद जैसे मैंने अपना सीवी, देन मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ मैं इनफ, इतना तो है कि अब मैं प्रिपेयर हो गया हूँ कि हाँ एटलीस्ट मैं हम्म। इंटरव्यू फेस कर सकता हूँ। तो मैंने फिर वही अपना सीवी अपडेट किया, एंड आपसे थोड़ी सी हेल्प ली सीवी में, एंड आपने हम्म। बहुत हेल्प करी मेरी। तो उसके बाद मैंने सीवी जो शेयर किया था, तो वो मैंने फिर अपलोड किया जॉब हम्म। पोर्टल पर। तो हम्म। उसके बाद कॉल्स तो मेरे को आई, लाइक इतनी तो कॉल्स मेरे को, मतलब होता है ना कि अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि इसके बाद मेरे को, इससे पहले मेरे को कॉल्स उतनी आई नहीं थी। जैसे अच्छा। ड्यूरिंग, अब आफ्टर आफ्टर ग्रेजुएशन तो प्लेसमेंट थी, तो मैं प्लेसमेंट गया नहीं था हैदराबाद। तो मैंने हम्म। अपने खुद के उस पे यहाँ पे ज्वाइन करी थी आईटी कंपनी, जिसके बारे में मैंने हम्म। बताया आपको, हम्म। गुरुग्राम में, साइबर हब हम्म। में। हम्म। तो बट एक होता है ना कि जब मेरे को कॉल्स आना शुरू हुई, तो मुझे ये मेरे को धीरे धीरे करके रियलाइज होने लगा कि हाँ इस चीज की वैल्यू वर्थ है, और ये हम्म। अपने आप में ना एक बहुत इम्पोर्टेंट कह लो, या बहुत ही एक अच्छा करियर जिसको कहते हैं ना, हम्म। कि नॉन, लाइक नॉन रिप्लेसेबल, लाइक होता है ना कि इसके जिसको इस चीज की नॉलेज होगी, सेम वैसा ही हमको बंदा चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट में बहुत ज्यादा सप्लाई है, हर कोई आके कोई भी आके कर लेगा, ऐसा नहीं है। जिसको नॉलेज होगी, जिसको इसमें प्रॉपर राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, वही इस चीज को कर सकता है इस डोमेन में वर्क। राइट। तो मेरे को विप्रो हैदराबाद से भी आया, ठीक है, एंड मेरे को कॉल आया केपीएमजी से, कॉल आया केपीएमजी से, मेरे को 3 बार कॉल आया था। हम्म। केपीएमजी हैदराबाद से भी कॉल आया था, हैदराबाद या बैंगलोर में शायद इनकी एक ब्रांच और है। एंड मेरे हम्म। को जेनपैक से आया, जेनपैक से मेरे को 4 से 5 बार कॉल आया था। जेनपैक में हम्म। फर्स्ट टाइम में मेरे को आया था टास्क, हम्म। गुरुग्राम में है, हम्म। बट उसमें मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया था, बिकॉज मेरे करंट पैकेज से मैच नहीं कर पा रहे थे। तो हम्म। मैंने फिर इंटरव्यूज में अवॉइड कर दिया था। एंड उसके बाद मेरे को आया था जेनपैक से, तो जेनपैक में मेरा सब क्लियर हो गया था। थर्ड अच्छा। राउंड था, तो उसमें हो गया था। एंड मैंने डॉक्यूमेंटेशन जो थे, जो डॉक्यूमेंट्स थे, एचआर ने सब मंगवा, डॉक्यूमेंट जो होता है यूएन वेबसाइट, मैंने बिकॉज अपना यूएन अकाउंट एक्टिवेट नहीं किया था, तब तक मुझे अच्छा। कभी जरूरत नहीं पड़ी थी। हाँ, नहीं तो जरूरत मैंने उस पर पड़ता है। ध्यान नहीं, ये जॉब वही चेंज तो। करने के टाइम पे ही जरूरत पड़ता हाँ तो है। उसमें, हाँ तो वही है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं 4-5 दिन डिले उसमें हो गया, बिकॉज गवर्नमेंट की वेबसाइट डाउन थी। तो जब भी मैं ट्राई हाँ करूँ हाँ, तो वो गवर्नमेंट की लफड़ा वेबसाइट है। डाउन, फिर मैंने 4-5 दिन में वो डॉक्यूमेंट, वो, हाँ वर्किंग हिस्ट्री वाला जो स्क्रीनशॉट, और वो मैंने शेयर किया। तो फिर उसके बाद उन्होंने फिर वही है कि होल्ड पे कर दिया होगा मे बी, लाइक एचआर ने बोला कि कमल अभी बैच बना नहीं है, जैसे ही बैच बनेगा एंड स्टार्ट होगा, फिर हम आपको कॉल करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो बट वही है, ठीक है, मैंने कहा चलो अभी तो इंटरव्यूज चल ही रहे हैं। मैं हम्म। मतलब ये नहीं कि हाँ इंटर है, या मैं इसमें विप्रो वाले में था, उसमें भी था, बट वो हैदराबाद था। तो मैं बस ये कि हाँ प्रैक्टिस के लिए जरूर देता था इंटरव्यू, भले उसमें एक बार हो ना हो, मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं, जैसे आपने भी मेरे को गाइड किया था। तो मेरे एक तो ये था कि हाँ एज अ मेंटोर आपका एक बैक सपोर्ट रहता था, तो मुझे उतना वो भी नहीं रहता था, लाइक होता है ना। तो वो रहता था, और प्लस मेरा एक जो अपना पास्ट एक्सपीरियंस था, तो मुझे लगता था हाँ चलो कोई बात नहीं। तो जो भी इंटरव्यूज आते थे, मैं अपना आराम से इंटरव्यू देता था, और फिर अपने को अपने जो भी एनालाइज करता था खुद में कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में मतलब होता है ना कि जब आप 3 4 5 इंटरव्यू दे देते हो, तब आपको हम्म। आइडिया लग जाता है कि अब मुझे एग्जैक्टली प्रिपेयर कहाँ पे कैसे करना है, और मैं लैग कहाँ कर रहा हूँ। बिकॉज वो क्वेश्चंस क्या है कि घुमा घुमा के पूछेंगे। तो ऐसे करते करते फिर मेरे को ये कैप जेमिनाई से एक दिन कॉल आया, मतलब कॉल तो मेरे को अराउंड आए होंगे 10 से 12 कॉल तो आ गए होंगे, लाइक केपीओ बीपीओ से भी आए थे काफी। बट हम्म। केपीओ बीपीओ थोड़ा मैं अवॉइड कर रहा था, बिकॉज एक प्रॉपर मैं सोच रहा था कंपनी में जाऊँ, लाइक जहाँ स्टेबिलिटी हो, ऐसा। हम्म। तो वहाँ पे मेरे में अच्छे से और स्किल्स में कमांड ले सकूँ, और स्किल्स ग्रूम हो। तो कैप जेमिनाई का एक दिन मेरे को कॉल आया, अभी लास्ट, अभी अराउंड 2 वीक पहले। तो उसमें वही था, तो कैप जेमिनाई में मेरा पहला राउंड हुआ, तो मेरा पहला राउंड क्लियर हो गया। बट वही है, तो फिर देन मेरा था उसमें कैप जेमिनाई में 3 राउंड्स हुए थे, हाँ फोर्थ राउंड हम्म। उन्होंने मेरा लिया ही नहीं था। थ्री हम्म। राउंड्स में ही उन्होंने मेरा क्लियर कर दिया था। तो अच्छा। जो मेरा थर्ड राउंड था, बिकॉज पहला तो एग्जीक्यूटिव लेवल होता है जो एचआर होते हैं, और सेकंड जो राउंड था वो टैलेंट एक्विजिशन। देन हम्म। थर्ड राउंड जो डायरेक्टर, आई थिंक उन्होंने वो डायरेक्टर थे फिन हम्म। क्राइम के, हम्म। तो उन्होंने लिया था।
तो जो, हाँ, तो वही ऑप्स पूरा देखते थे, इसी का फिन क्राइम का पूरा। ओके ओके। तो हाँ, तो इंटरव्यू बहुत काफी, राहुल जी, काफी, मतलब मुझे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं था कि मेरा हो ही जाएगा इसमें, बिकॉज अच्छा। इंटरव्यू अराउंड चला था 22 to 25 मिनट्स। और ठीक है। वो काफी, मतलब होता ना, काफी तरीके के क्वेश्चंस। और जो मैंने, जितनी मैंने चीजें पढ़ी थी, जो मुझे बेसिक जितना भी मैंने पढ़ा था, जो मेरी नॉलेज थी, मैं उसी पे स्टिक रहा, बिकॉज वो घुमाने की बहुत कोशिश करी उन्होंने, तो मेरे को करते ऐसा हैं। लगा कि जब हाँ, बिल्कुल। नहीं देखो, तो बट मैं किसी, उसी पे स्टक रहा, जो आपने जैसे बताया चीजें और जो भी कॉन्सेप्ट थे। नहीं ये मैं आपका अप्रिशिएट करूंगा कमल, कि देखो मैं मानता हूँ मेरा सपोर्ट है, मैं ये डिनाई नहीं करूंगा, मेरा सपोर्ट था, मेरा मेंटरशिप था। लेकिन इसमें 20% एफर्ट मेरा था, 80% आपका था, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। क्योंकि देखो एक बोलता है ना कि खाना भी खुद हाथ से उठा के खाना पड़ता है, कोई आपको मुंह पे लेके नहीं देने वाला। करेक्ट। तो वो जो हाथ खाना अगर मैंने बना भी दिया, जब तक आप हाथ में लेके वो मुंह में नहीं डाल के मुंह चबाएगा नहीं ना, वो पेट के अंदर नहीं जाने वाला। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपने किया है, हाँ मेरा हेल्प है, लेकिन 80% आपकी एफर्ट है। लेकिन ये जो हमने कन्वर्सेशन की अभी, इससे हमें कुछ चीजें पता चली। कि पहला, आपको कॉल्स की इंक्रीमेंट हुई, कॉल्स नहीं आ रहे थे। दूसरा, बिल्कुल नॉलेज में हेल्प हुई। तीसरा, आपको वो जो देखिए हर इंटरव्यूअर घुमाएगा, क्योंकि उसको आपकी बाल की खाल निकालनी है। उसको ऐसे बंदे चाहिए बिल्कुल जो थोड़े बिल्कुल। डिसिप्लिन्ड हो, जिनको कंसेप्ट क्लियर हो। तो इसलिए वो इधर उधर के क्वेश्चन पूछेगा। तो हाँ, हमने आपके कंसेप्ट्स कुछ क्लियर नहीं थे, वो हेल्प की। कॉल्स में इंप्रूवमेंट की। और मैं था, जब भी कुछ कॉल वॉल आया, मैं हूँ, गिव मी अ कॉल, आई विल हेल्प यू आउट। तो ये दिक्कत जो आ रही थी वो बिल्कुल हमने हेल्प बिल्कुल। आउट की। तो आपने एएमएल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जाना कब? यूट्यूब से जाना, किसी दोस्त ने बताया आपको, कि कैसे? हाँ, तो एक्चुअली राहुल जी, ये मैंने पहले यूट्यूब से ही जाना, लाइक आपका, ओके। मैं ऐसे एएमएल के बारे में ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, ऐसे हम्म सर्च करके। तो आपका एक एएमएल ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे वीडियो करके था, तो मैंने हम्म उसको मैंने आपकी शायद 2-3 वीडियोस देख ली थी। हम्म तो लाइक आपका ऐसा, मतलब जो वीडियो है, और जैसे एज पर मैंने जितना भी इंटरनेट पे सर्च किया है, तो मार्केट में जो आपका यूट्यूब पे कंटेंट है, वो काफी ऐसा सिंपल लैंग्वेज में, और एक बिल्कुल एकदम बेसिक से, मतलब, है ना, हम्म तो वो मेरे को काफी अच्छा लगा, तो मैंने आपकी 2-3-4 वीडियो देख देख चुका था। हम्म तो मोस्टली आपको आपको रीच यूट्यूब से करने ही से पता पहले मैं चला? देख लिया था आपकी वीडियोस, बस एक नहीं इंटरेस्टिंग, तो आपका बिल्कुल सिंपल है, तो मैं, हाँ, मेरे को मेनली यूट्यूब से, लाइक आपने उसमें उसमें आपने नंबर भी, शायद वो लिंक आपने मेंशन कर रखा था, नीचे ड्रॉप किया हुआ था। हम्म। तो उसी से मैंने आपको शायद, हाँ, आपको मैंने रीच किया था, लाइक मैंने हम्म मैसेज उस पर पिंग कर दिया था, ऐसा करके हम्म कि हम्म लाइक हम्म मैंने कहा कि क्वारी लेता हूँ, लाइक अगर वीडियो में इतना अच्छा और इतने अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं चीज़ें, कॉन्सेप्ट सारे, तो मैं, मे बी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, लाइक अगर वीडियोस में इतने अच्छे, तो बाय मैं अगर वैसे टच में आऊँगा, तो इट विल बी लाइक रियली हेल्पफुल फॉर मी टू क्रैक अ जॉब और परस्यूइंग लाइक नहीं मैं एज कमल एन ये एएमएल बात मानता प्रोफेशनल। हूँ, बिकॉज एक्चुअली तो मैंने भी अपनी पुरानी जॉब से एएमएल में चेंज किया है ना, तो मैं भी ऐसा कंटेंट खोज रहा था यूट्यूब पे। तो मेरे को ऐसा कंटेंट मिला नहीं। हम्म। तो जब मैंने देखा यार करेक्ट। मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो दूसरे लोगों को तो पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम हो रही होगी। और इन सब चीजों को लेके ना लोग एक्सप्लॉइट कर रहे थे। जैसे कुछ सर्टिफिकेशन है मार्केट में, जो 30,000 40,000 चार्ज करते हैं एएमएल क्लास का, फॉर 1 मंथ। और वो आपको पढ़ा के छोड़ देंगे, जा आप कर लो। और वो पढ़ाते हाई बिल्कुल लेवल है पूरा, मतलब पूरे इंग्लिश में। और जब तक अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी ना, इंटरव्यू आप क्लियर नहीं कर पाओगे। क्योंकि इंटरव्यूअर वाला भी मूर्ख नहीं है, वो भी सब देख के आया हुआ है मार्केट में। तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर करवाना इतना आसान नहीं बिल्कुल होता। इसलिए मैंने ना पूरा ग्राउंड लेवल से शुरू किया, कि पूरी बेसिक से जाते हैं। अब बेसिक से जाओगे ना तो कोई भी समझ जाएगा, बिकॉज सबको नौकरी पता है क्या है। तो बेसिक से अगर आप किसी को समझाओगे ना, हिंदी में स्पेशली, तो वो समझ ही जाएगा। इसलिए मैंने सिंपल लैंग्वेज में बनाई। तो बिल्कुल मोस्टली बिल्कुल। आपको यूट्यूब से ही पता चला हमारे बारे में, राइट? हाँ, करेक्ट। ओके। करेक्ट। तो एक और क्वेश्चन मैं पूछूंगा। जैसे आपने बताया कि हमने आपकी क्या क्या हेल्प की, तो मैं उसको रीएट्रेट करता हूँ कि आपके रिज्यूमे में थोड़ी सी हेल्प की, तो आपको कॉल्स आने शुरू हो गए। दूसरा, आपके नॉलेज बिल्डअप में हेल्प की, और साथ ही साथ हम तो थे ही मेंटरशिप में। और क्या हेल्प की आपकी? मैं जानना चाहता हूँ कि एएमएल में जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन चैनल में जुड़ने के बाद क्या क्या चेंजेस आए। लाइक राहुल जी, चेंजेस ये आए कि जैसे हमारे ही बैच में जैसे और लोग भी हैं जो हाँ। जुड़े हुए हैं। हम्म तो जैसे कोई भी जैसे जॉब क्रैक करता है, तो एक वो भी एक एक मोटिवेशन वाला बनता है कि यार ठीक है,
हम सेम जगह पे ही पढ़ रहे हैं, है ना, हम सेम नॉलेज सबने हमने गेम गेन करी है, तो अगर इन्होंने अच्छी जॉब क्रैक कर लिया है तो मैं भी कर लूँ, ऐसा हाँ करके। हाँ, ये भी कहीं ना कहीं एक रहता है फैक्टर। राइट, रहता है, ये रहता बिकॉज है एक्चुअली। सबको सेम ही चीज डिलीवर करी है आपने, है ना। हम्म, ये तो वो बात तो एक है। एक मतलब एक एग्जाम्पल की तरह हमारे सामने आता है, तो वो भी काफी मोटिवेशनल रहता है हमारे लिए। तो जैसे मेरा था, तो मेरे को कॉल्स आते थे, तो मुझे ये रियलाइज होता था कि नहीं भाई ठीक है, अगर मैं एज ए एमएल मैंने परस्यू कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर कॉल्स आ रहे हैं तो लाइक इस स्किल्स की बहुत ज्यादा डिमांड है और बहुत वर्थ है मार्केट में, बिकॉज राइट कंपनीज राइट। इतने अग्रेसिवली कॉल्स नहीं करते हैं। अच्छा, नहीं मेरे को ये बात नहीं पता, लेकिन हाँ, जब तक हाँ बैंकिंग ट्रांजेक्शन होते रहेंगे तब तक एएमएल की जॉब रहेगी। हाँ, कुछ ना कुछ ऑटोमेट हो जाएगा, एआई करेक्ट का करेक्ट। रोल है, मना नहीं, लेकिन एआई अभी तक इतना स्मार्ट नहीं हुआ है कि इतना एनालिसिस कर ले। आगे जाके हाँ, एआई विल रिप्लेस, बट अभी नेक्स्ट टू 3 to 5 years अभी तो हम ही है, अभी एआई को डेवलप होने में थोड़ा टाइम है, और एआई थोड़ा कॉस्टली भी है, तो तब तक हम अपनी गाड़ी चला सकते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल। आगे जाके भगवान जाने क्या होगा, ये बात सच है कि एआई विल रिप्लेस अस, नो डाउट इन दैट, बट तब तब तक हम भी अपने आप स्किल इंप्रूवमेंट थोड़ा कर ही लेंगे। ठीक है। बिल्कुल। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दैट कमल जी, जो आपने बोला। पर मैं एक दो क्वेश्चन लास्ट पूछूंगा आपसे कि मार्केट में जो हाँ लिंक्डइन श्योर। में लोग रेफरेंस दे के जॉब दिलवाते हैं कि आप रेफरेंस ले लो, जॉब मिल जाएगी, या आप मेरे को 10,000 पे करो, मैं आपको ट्रेनिंग दे दूंगा, आप हम्म सीख लोगे, और जो एक कैमी की हम्म जो सर्टिफिकेशन है वो 30,000 की आती है, एक कैम्स की सर्टिफिकेशन है वो हम्म। 3 लाख की आती है, तो क्या एएमएल फील्ड में एंटर करने के लिए ये कुछ पे करना, इतना ज्यादा अमाउंट पे करना जस्टिफाइड है? क्योंकि आप भी तो दूसरे डोमेन से आए हुए हो, तो क्या ये जस्टिफाइड है, ये लिंक्डइन वगैरह सब कुछ? बिल्कुल आप नहीं, मेरे को तो हम्म ऐसा नहीं लगता है, बिकॉज बिल्कुल मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, बिकॉज जो नॉलेज और जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है। बट आपको हम्म एक लाइक होता है ना, एक सही मेंटोर जो आपको गाइड कर सके, आपकी हेल्प कर सके जहाँ पे भी आप स्टक हो या आपको डाउट्स हो, और आपको डायरेक्शन दिखा सके, तो इट विल बी लाइक 2 से 3 मंथ में आप बहुत अच्छा खासा प्रिपेयर कर लेंगे। बिकॉज जॉब में हम्म भी जाके वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम पीएचडी होल्डर ही चाहिए एएमएल में, उनको बस अपनी रिक्वायरमेंट जो उनकी फुलफिल करेगा वो उन्हीं को ही एड्रेस करते हैं। राइट। देन अगर एक एम कोई कर भी रहा है तो ठीक है, आप पहले एक्सपीरियंस ले लो, स्किल्स पे कमांड ले लो, फिर देन आप 2 से 3 साल 4 साल बाद एक्सपीरियंस लेने के बाद जब आप प्रॉपर एक स्टेबल उसमें हो, तो अब आप एक एम करेंगे, तो वो आपको फार मतलब होता है ना हेल्प करेगा, बूस्ट देगा राइट, आपके करियर में। बहुत सही बोला आपने। जो मेरा अभी करंट प्लान भी है, मैं हाँ, और मैं आपसे डिस्कस भी किया था राहुल जी इस बारे में, तो आपने भी मेरे को यही सजेस्ट किया था। यस, एक्चुअली मैंने आपको यही और ये आपने जो बोला बहुत सही बोला। देखो, एक कैम जो है ना, वो एक हाई लेवल की स्टडी है। ठीक है, तो पहले आप बेसिक स्किल पे बिल्कुल। कमांड ले लो, फिर आप एक कैम ही करो। और कैम्स की बात जो है ना, कैम्स कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है, कंपनी खुद पैसा देती है आपको करने के लिए, तो आपको अपनी तरफ से 3 लाख 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की कोई नीड नहीं। बात है ये। तो अगर कोई करवा रहा है फ्री में तो क्या दिक्कत है भाई, खुद से पैसा क्यों दे रहे हो? और हाँ नहीं बिल्कुल। ठीक है, ये बात तो सही बोली आपने, बहुत सही बोली। और ये रेफरेंसेस के ऊपर क्या ओपिनियन है आपका, रेफरेंस के ऊपर और पेड, ये जो 10K 20K हाँ के चार्जेस लेते हैं उनके ऊपर क्या ओपिनियन है? हाँ, रेफरल्स लाइक दो चीज देखेंगे। हाँ हाँ, मैं दो चीजें बोलना चाहूंगा राहुल, लाइक जैसे रेफरल्स हो गया एंड जो कोर्सेज हो गए। तो एक रेफरल्स का ये रहता है कि अगर कोई भी बोलता है मैं रेफरल तो चलो कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर आप खुद में प्रिपेयर नहीं हो इंटरव्यू हम्म फेस करने के लिए, या आप जिस मतलब जिस प्रोफाइल पे आप जा रहे हो उसको आप उसकी आपको बेसिक नॉलेज नहीं है कि कैसे चीजें वर्क करती हैं एग्जैक्टली, तो भी आप कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। हम्म मुझे ऐसा लगता है ना, बिकॉज आपको अगर बेसिक नॉलेज नहीं है, बिकॉज रेफरल प्राइवेट सेक्टर में तो बस एक रेफरल ये कि ठीक है, रेफर कर दिया, आप इंटरव्यू तक पहुंच गए, लेकिन आपको इंटरव्यू वहाँ पे फेस भी करना है एंड मल्टीपल राइट राउंड्स ऑफ इंटरव्यू, तो आप कैसे उनको हैंडल करेंगे। एंड राइट। सेकंड थिंग ये है कि जो आपने बताया ना कोर्सेज वाला, ये मार्केट में एक ये स्कैम, मुझे ना एक तरह से स्कैम ही लगता है, लाइक बिकॉज बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे डेटा साइंटिस्ट के हो गए, एएमएल के हम्म। हो गए, और आपके अदर कोर्सेज हो गए, वो कोर्सेज तो करा देते हैं और काफी मतलब काफी ज्यादा पे ले लेते हैं उस चीज के, कोर्सेज के हाँ जो हाँ चार्जेस हाँ, होते हैं। चल रहे हैं, हाँ। बट उसके बाद वो जॉब की कोई गारंटी नहीं देते हैं, बस वो अपने क्या है कि जो भी उनके प्लेसमेंट्स होते हैं जो जॉब नहीं, वो अपने हाइड कर लेते हैं, और ऐसे बस ऐसी फेक रिपोर्ट्स वगैरह दिखा के और बच्चों को ऐसा मतलब वो एनरोल करा देते हैं, और बच्चे और सारी फी एक बार में ही ले लेते हैं पहले।
कहीं ना ये कहीं जितना मैंने देखा है। देन उनको फिर वो कोर्स तो कर ली, उन्होंने नॉलेज ले ली, लेकिन अब उनका क्या है, जॉब की प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज, और उनके ऊपर ये प्रेशर हो जाता है कि मैंने इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट दे दी, 50,000, 30,000, 90,000, इवन 1 लाख भी चार्ज कर लेते हैं कोई कोई आप तो बिलीव नहीं करोगे। मुझे ऐसा लगा कि हाँ 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 हाँ, प्लीज कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट कीजिए, मैं बताता हूँ आपको। बोलो, बिल्कुल। हाँ तो नहीं, तो एक्चुअली ऐसे लोग हैं मार्केट में जो 20,000 चार्ज करते हैं और कोर्स की स्टार्टिंग में ही ले लेंगे आपसे। लेकिन उनका कंटेंट अच्छा बिल्कुल। है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर वो इंटरव्यू लेवल का कंटेंट नहीं होता। देखो, इंटरव्यू में हर चीज नहीं बोलनी है आपको, उन इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए तैयारी करनी है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। उनका जो कंटेंट है वो बहुत बिल्कुल। ज्यादा थ्योरेटिकल है, जो आपने बोला ना सारा कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है। आई विल एग्री, सारा कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है, बुक जो है एग्जाम्स की वो पब्लिक में फ्री में अवेलेबल है, लेकिन वो थ्योरेटिकल है। हाँ मेरे कंपनी में पास है उस, डाउनलोड। हाँ तो मैंने डाउनलोड करी थी वो हाँ, 400 बुक। पेज की किताब है, मैंने कोई रीड रट करी लेगा थी ना उसको। तो। हाँ, हाँ। तो वो थियोरेटिकल है कम, जैसे एक्चुअल में क्या काम होता है, जैसे एमबीए आप पढ़ाई करो और एक्चुअल में जो काम होता है एग्जीक्यूटिव का, उसमें थोड़ा फर्क होता है। तो ये जो कोर्स करवाते हैं ना ये सब, ये आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं, लेकिन इंटरव्यू में वहां पे आप फंस जाओगे, क्योंकि थ्योरेटिकल और अंडरस्टैंडिंग में बहुत फर्क होता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम वहां पे आ बिल्कुल जाती करेक्ट। है। तो इसलिए मैं भी इन सब चीजों को ना बड़ा हेट करता हूँ। ठीक है, नहीं अच्छा, वो आप स्कैम वैम में नहीं फंसे, वरना मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी फैमिलीज है एंड दे हैव इन्वेस्टेड 20,000 फॉर द कोर्स, और कोर्स खत्म होने के बाद ना वो बंदा फोन नहीं उठाता है। और अगर उससे आपने इंटरव्यू के लिए हेल्प मांग ली, ही चार्ज फॉर ईच क्वेश्चन करेक्ट। पेपर 500 रुपीज। आई नो सच पीपल, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को। ठीक है, मेरे को बड़ा खुन्नस आता है इन लोगों को। ठीक है, तो कमल, थैंक यू फॉर ऑल करेक्ट योर करेक्ट वर्ड्स। राहुल जी, ये तो तो है मार्केट। हाँ, तो मैं एक और चीज आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि आप पहले क्या जॉब करते थे, और अभी आफ्टर आपकी हायरिंग गॉट योर न्यू जॉब, आप किसमें जॉब कर रहे हो और कितना हम्म। आपको इंक्रीमेंट और बेनिफिट्स मिला है, थोड़ा बताइए प्लीज। हाँ पहले तो मैं जॉब करता था एक गुरुग्राम में, आईटी हम्म कंपनी बेसिकली, जैसे मैंने बताया। हम्म देन उसके बाद जो मैंने स्विच किया अभी, कैब हम्म जेमिनी, हम्म नोएडा। इंक्रीमेंट मिला यहाँ पे, जो मेरा प्रीवियस था पैकेज, उस पे मुझे 52% हाइक मेरे को दिया गया, एज पर इंडस्ट्री से ज़्यादा ही वो लोगों ने ऑफर किया है। तो मैंने नहीं, ज्वाइन कर लिया एंड मेरी ज्वाइनिंग भी हो गई है, और अभी तो लाइक ऑन बोर्डिंग वगैरह भी हो गई है। तो अभी बस वही है कि लाइक मेरी ये जो एम्प्लॉय आईडी है वो बस इनेबल्ड होनी है, मेल कर रखा है। तो मंडे जाऊंगा मैं ऑफिस, और अच्छा, इसी मंथ मैंने ज्वाइन किया है। ओके। हाँ करंटली। कॉन्ग्रेचुलेशंस कमल, वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशंस, कैपजेमिनी अच्छी कंपनी है। और थैंक यू। 52% हाइक मिलना दिल्ली साइड में आसान नहीं है, बिकॉज दिल्ली में ना जॉब्स बहुत है, दिल्ली बिल्कुल। गुड़गांव साइड, लेकिन साला सैलरी अच्छी नहीं मिलती है, और कंपनीज इतनी अच्छी नहीं है, और वहाँ पे अच्छी सैलरी मिलना मुश्किल है। जॉब मिल जाएगी लेकिन अच्छी सैलरी मिलना थोड़ा मुश्किल है वहाँ पे, ये फैक्ट है गुरुग्राम की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बिल्कुल। दैट। मैं श्योर हूँ आपको ये जो जॉब मिली थैंक है यू राहुल बिकॉज जी। ऑफ योर हार्ड वर्क एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर एल्डर्स। एक लास्ट चीज, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे हाँ उनके लिए कोई सजेशन, बट कोई हार्ड फीडबैक वर्क कुछ है? तो, बट उसके पीछे। हाँ हाँ। हाँ राहुल जी बोलिए। नहीं, जो भी ये वीडियो देखेंगे उनके लिए कोई सजेशन, कुछ फीडबैक? हाँ फीडबैक ये रहेगा कि अगर कोई भी कैंडिडेट लाइक एज एन एएमएल में डोमेन में अपना करियर बनाना चाहता है, तो वो एएमएल ट्रांसफॉर्मेशन को जरूर ज्वाइन करें। हम्म एंड यहाँ पे एज पर लाइक राहुल जी हैं, बहुत अच्छा ये गाइड करते हैं, एंड की जो एक्सपीरियंस बेस्ड जो नॉलेज है वो आपको बहुत मतलब आपको लाइक, जितना इनको एक्सपीरियंस है, आप अगर इनके एक्सपीरियंस को गेन करेंगे, इनके जो नॉलेज ये देंगे रिगार्डिंग एएमएल, सो आप कहीं ना कहीं अपने काफी साल कह लो, या मतलब होता है ना एक कि 2 से 4 5 साल आप बचा लोगे लाइक। तो ये जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो आपको ये 1 से 2 मंथ में डिलीवर कर रहे हैं, और उस चीज में आपको प्रिपेयर कराएंगे। तो मेरी तरफ से तो बिल्कुल स्ट्रांगली रिकमेंड है, कोई भी कैंडिडेट एज एमएल प्रोफेशनल में जाना चाहता है, तो बिल्कुल एमएल केवाईसी जो एमएल ट्रांसफॉर्मेशन है उसको ज्वाइन करे। एंड उसकी जॉब, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो डेडिकेटली चीज़ों को करेगा और एक सिंसियर हार्ड वर्क हम्म। रहेगा, तो वो आराम से जॉब तो क्रैक कर लेगा। बिकॉज मेरा जो एक्सपीरियंस है लाइक, मैंने भी अराउंड, अभी भी मेरे पास आते हैं कॉल। अभी हाँ, मेरे को ये बात रिसेंट तो में है। रिवोल्ट से आया था, लिंक्डइन से आया था मेरे को, यूएस का टैलेंट सोर्सर था रिवोल्ट से।
तो उसने तीन ही चीज पूछी थी उसने, कि आपका मेल आईडी, फोन नंबर, और आप अपने एक्सपेक्टेशन बता दीजिए। बट अभी तो मैं यहाँ रिसेंटली ज्वाइन हो चुका हूँ कैपजेमिनी में। हम्म। तो मैं तो रिकमेंड यही करूंगा कि ईमेल ट्रांसफॉर्मेशन ज्वाइन करो। और जिसको भी एम एज एन ईमेल में परस्यू करना है, तो इट विल बी लाइक रियली हेल्पफुल फॉर दिस गाइस। हम्म। थैंक यू कमल फॉर योर गोल्डन वर्ड्स, रियली अप्रिशिएट। और मैं एक चीज तो सजेस्ट करूंगा आपको, अभी ये सब कुछ छोड़ो, सिर्फ कैपजेमिनी पे ही फोकस करो। अभी नई जॉब करने की जरूरत नहीं। एक लास्ट चीज मैं पूछूंगा, मेरे लिए कोई फीडबैक है कैसे मैं और इम्प्रूव करूं, क्या करूं, बता दो। राहुल जी, आपके लिए फीडबैक तो मतलब पॉजिटिव ही है। बिकॉज आप क्या है कि जैसे मार्केट में होते हैं, जैसे हम कहीं भी किसी की भी मेंटरशिप में रहते हैं, तो एक टाइमिंग रहता है। बट आपका मेरे को एक स्पिरिट अच्छी लगती थी, लाइक अब मैंने आपको कभी भी, लाइक आपने जैसे बोला था स्टार्टिंग में कि यू कैन कॉल मी एनी टाइम और मैसेज मी, आई विल बी देयर। तो मेरे को वो रहता था कि मैं कभी भी मेरे को कोई डाउट रहता था, तो आप इमीडिएट मेरे को रिस्पॉन्स करते थे। वो मुझे बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता था वो, एज अ मेंटोर मतलब होता है ना। बिकॉज आजकल कोई अपना टाइम इतना देता नहीं है, जो मुझे लगता है। और आपका जो एक होता है ना कि काम करना, लाइक होता है ना कि ठीक है आप इंटरव्यू दो, टेंशन मत लो, इंटरव्यू दो, नहीं होगा ना आप बस इंटरव्यू दो। तो वो चीज मुझे लगती थी, लाइक होता है ना एज अ कोच आप बैक किसी भी कैंडिडेट का एज अ, बिकॉज वो बहुत मैटर करता है। बिकॉज नॉलेज तो हर जगह इंटरनेट पे भी है, कोई ना कहीं से सीख ही लेता है। बट एज अ कोच, एज अ मेंटोर जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज हार्ड वर्क भी मार्केट में बहुत लोग कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्शन की कमी की वजह से या कंफ्यूजन की वजह से वो कहीं ना कहीं लैक करते रहते हैं। हम्म। तो एज अ मेंटोर मैं तो 5 आउट ऑफ 5 देना चाहूंगा रेटिंग आपको। थैंक यू एंड फॉर योर। इन फ्यूचर डेफिनेटली, लाइक होता है ना कि मेरे लिए भी कुछ अगर हो काम, तो मैं जरूर, मतलब मेरे को भी आप कभी भी पिंग कर सकते हैं, तो आई विल बी देयर नहीं एज नहीं, वेल। मैं पिन करूंगा, मैं पिन करूंगा, बिकॉज दूसरे लोग को भी जॉब कैपजेमिनी में लगवानी है। तो वही। हाँ ठीक बिल्कुल, है। मैं बिल्कुल रेफर करूंगा, इसमें कोई इशू ठीक नहीं है। है। जितनी मैं हेल्प चार्ज कर सकता हूँ मैं करूंगा, कोई ठीक इशू है, नहीं नहीं उतनी ही चाहिए आपसे। ठीक है। सो थैंक यू है। कमल। ऑल द बेस्ट। अभी तो एक्चुअली मैं बहुत अच्छा है, देखो क्या है ना, किसी की अगर हेल्प हो जाती है ना, वरना बहुत अच्छा लगता है मेरे को। एंड ऑफ द डे हाँ, मानता हूँ आपने मेरे को अलग अलग टाइम पे कॉल किया है। मैं देखो, मैं हमेशा कॉल नहीं उठा पाता हूँ, लेकिन जब भी नहीं उठा पाता हूँ तो मैं रेस्पॉन्ड करता हूँ, भाई मैं थोड़ी देर में कॉल करूंगा आपको। कभी कभी मैं भी थोड़ा बिजी रह जाता हूँ। बिल्कुल। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव ऑन, मैं दो तीन लोग को और हायर करके उनको फोन पकड़ा दूंगा ताकि आप लोग हेल्प कर दो। लेकिन वो लोग इतने कमिटेड होंगे कि नहीं, ये भरोसा नहीं है मेरे को। इसलिए मैं किसी को हायर करने में डर हम्म। रहा हूँ। ठीक है, तो बात है ये। तो जी हाँ, मैं इस चीज पे थोड़ा और इम्प्रूव करूंगा अपने आप को, ताकि और अच्छे से मैं रिप्लाई दे पाऊँ लोगों को। सो थैंक यू कमल फॉर योर काइंड वर्ड्स, फॉर योर टाइम। एंड मेरा होप है कि आपकी जो भी पैकेज है आज की डेट पे, वो और डबल ट्रिपल हो जाए नेक्स्ट 2 to 3 years। ठीक है। मैं तो यही होप करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक वो है। तो मैं आपके टच में रहूंगी राहुल जी, लाइक ठीक, होता कोई ना। नहीं कोई नहीं, ऑलवेज ऑलवेज, तो कोई इशू नहीं। ठीक है। थैंक यू कमल, बिल्कुल थैंक यू फॉर बिल्कुल। द कन्वर्सेशन, रियली थैंक अप्रिशिएट। यू। थैंक यू कमल।